तुम्हारी पूजा बालाजी यानी हनुमान जी तक पहुंच गई। जिस क्षण तुमने मुझे पूजा था ना, उस क्षण तुम्हारी पूजा उनके दरबार पे भी चली गई थी। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तुमने ना तो उनका दरबार छोड़ा है, ना ही उनको पूजना छोड़ा है। वो मेरे सबसे प्रिय सखा हैं। वो मेरे हृदय में वास करते हैं। तो तुम जब मेरी पूजा करते हो तो तुम उनकी पूजा अपने आप से कर लेते हो। फिर चाहे तुम साई चालीसा पढ़कर करो, हनुमान चालीसा पढ़कर करो, चाहे कुछ भी करो। जब मेरी पूजा कर रहे हो तो बालाजी की पूजा अपने आप से कर ही रहे हो। मेरे किसी भक्त के माध्यम से मैंने कल तुम्हें रास्ता दिखाया है। वो महज तुम्हारे लिए एक सलाह नहीं थी, वो महज तुम्हारे लिए एक बात नहीं थी, वो तुम्हारे लिए चेतावनी थी। उसे चेतावनी के तौर पर तुम्हें हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से उसकी बातों को लेकर सचेत रहना है, अपने लिए भी, दूसरों के प्रति भी। तो वो जो भी हुआ है वो मेरे आशीर्वाद से, मेरी मर्जी से, और तुम्हें सतर्क करने के लिए मेरे भक्त द्वारा मैंने वो लीला रची, तुम्हें सतर्क करने को। तुमने, मुझे पता है कि किसी की बात का कोई बुरा नहीं माना है, और तुम मेरे मंदिर भी आना चाहते थे कि तुम कई सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाओ, कई सारी चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं उसे पूरी कर पाओ। पर मुझे लगता है ना कि तुम गलत कहीं से भी नहीं हो। तो मेरे मंदिर आकर माफ़ी मांगने की तुम्हारी ऐसी कोई योजना थी है, या अगर भविष्य में सोच रहे हो तो कोई गलती करोगे तभी तो माफ़ी मांगोगे। तुम अपने तरफ से सही हो और तुम्हें सलाह देने वाले लोग भी सही हैं। तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें आवश्यक और उचित लग रहा है, और लोग तुमसे वो कह रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना होगा तुम्हें, और कुछ करने की और ज़्यादा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। तुम्हें उस हाँ और ना के बीच का रास्ता निकालना है, और वो तुम निकाल भी लोगे बहुत अच्छे से। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। जो काम तुम पहले अच्छे से करते थे, जिसमें तुम्हें मुनाफा हो रहा था, अगर आज को मुनाफा होना बंद हो गया है तो वो इसलिए नहीं कि अब वैसे और भी लोग आ गए हैं, वैसी और भी चीज़ें बाजार में बहुत सारी हैं तो कोई कहीं भी जा सकता है। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि पहले तुम किसी काम को दिल से, उस काम की अहमियत को सेवा मानते हुए करते थे, और आज तुम उस काम को बस करने के लिए करते हो या तनख्वाह के लिए करते हो। जहाँ प्रेम का रस मिल जाए और जहाँ बिना प्रेम के काम किया जाए, उसमें तो फर्क रहेगा ही ना। अगर तुम सादे से रोटी में प्रेम भर दो तो वो सादी सी नमक रोटी का स्वाद ही अलग होता है। और अगर प्रेम भले ही तुम्हारे अंदर कितना भी हो, पर तुम 1% प्रेम भी अगर ना भरो और ऐसे ही परोस दो, तो चाहे तुमने कितनी मेहनत की सब्जी क्यों ना बनाई हो, कितनी मेहनत से रोटियां क्यों ना पकाई हो, उसे खाकर भी तबीयत खराब हो जाएगी सामने वाले की। इसलिए इस चीज को समझो, प्रेम से काम करो। कोई भी चीज में प्रेम डाल दो, प्रेम का रस जैसे ही घुल जाएगा, उस चीज में मुनाफा ही मुनाफा होगा। आयुष्मान भव।